आप सभी का स्वागत है आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे आज जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल को कितना सैलरी मिलता है, यानी बिहार में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको कितना वेतन या उसके अलावा जो भी इनके वेतन या आपको जितने भी सुविधाएं या भत्ते हैं उन सबको यहाँ पे हम लोग पूरी डिटेल से जानने वाले हैं और वो आपको प्रूफ के साथ, यानी यहाँ पे देखिए आपका सैलरी स्लिप भी है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे हम। तो बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि पहली सैलरी कब और कितना मिलेगा। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग टाइम के समय आपको कितना पैसा मिलेगा। जब ट्रेनिंग करके आप अपने आसपास के जहाँ भी आप पोस्टिंग होइएगा वहाँ पे आपको कितना सैलरी मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको जितने भी अलाउंसेज मिलते हैं जैसे HRA है, TA है, उन सब के बारे में बात करेंगे। कब और कैसे आपको कितना परसेंट बढ़ता है, घटता है, मिलता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए एक आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में आपको एक 13वां महीना का भी सैलरी मिलता है, वो कब और कितना मिलता है उसको भी हम जानेंगे। और यहाँ पर देखिए ड्रेस के लिए भी कब पैसा और यहाँ पर कितना पैसा मिलता है उसको भी जानेंगे। और आप अगर रिटायरमेंट कर जाते हैं 60 साल के उम्र में, उसके बाद आपको कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिवाली, दशहरा, इलेक्शन ड्यूटी, ये आपको अदर कोई भी आपको जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा टाइम में अगर ड्यूटी करवा रहा है तो उसको यहाँ पे कैसे पैसा देता है या नहीं देता है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो बिहार पुलिस का जो आपका जो जॉब है वो आपको पे लेवल 3 का जॉब है। यहाँ पे पे लेवल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है लेवल, तो लेवल देखिए 1 है, 2 है, 3 है। तो ये आपका देखिए लेवल 3 का ही आपका बिहार पुलिस का जॉब है, जिसका यहाँ पे देखिए 1 नंबर, यहाँ ये जो बेसिक पे जो होता है इसका शुरुआत होता है वो आपको 21,700 से होता है और ये बढ़ते बढ़ते आपको 69,000 आपको 100 पर जाके ये रुक जाता है। तो यहाँ पे ये कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है, इसके बारे में भी हम लोग पूरा जानेंगे। आपको शुरू आपका जब होगा, जब ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको 21,700 से होगा। ये इसमें भी आपका इसके अलावा DA है, बहुत सारे अलाउंसेज है, वो आपको जुड़कर बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे है। और सारा का सारा खेल आपका इसी से जुड़ा हुआ है, यानी आपका बेसिक पे से ही आपका जितना बेसिक पे होगा उसी के अनुसार आपका मंथली बढ़ते जाएगा। और कैसे कैसे बढ़ेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग से ही आपका पैसा शुरू हो जाता है। जिस डेट को आप ज्वाइन करते हैं वहाँ से आपका महीना शुरू हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप ज्वाइन कर लिए तो आपका 1 महीना जब जॉब कर लिए तो 1 महीने का पैसा आपका मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, इसी कारण आपको इसमें पैसा आना लेट करता है शुरू में। तो यहाँ पे आपको उसका कारण यह है कि पेमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होता है, आप सुने होंगे, एक पैन कार्ड, ये सब बनने में आपको किसी को 3 महीना 4 महीना लगता है। इसलिए आपको 3 महीना 4 महीना या आपको 5 महीना में लगता है पहला सैलरी आने में, वही आपका पहला सैलरी होता है। तो यहाँ पे ये कितना मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो सैलरी होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रेगुलर पेमेंट, यानी आपको जो 2021 वाला है, आपको इसके बाद तो बहाली नहीं हुआ है, ये जो आपका 2019 में ये आपका ये फॉर्म आया था और उसके बाद आपको 2020 में इसका एग्जाम हुआ था और 2021 में आपको ये जून जुलाई में ये आपको मेरिट आया था, उसके बाद ही ये ज्वाइनिंग किया था। यानी मान लीजिए अगस्त सितंबर में आपको ये ज्वाइनिंग कराया था 2021 में। तो ये आपका देखिए ये रेगुलर पेमेंट है और ये पहला रेगुलर पेमेंट है, क्योंकि इनसे पहले आपको ये 3 महीना का आपको उठा चुके थे एक ही बार में, वो पहला सैलरी था जो आगे हम बात करेंगे कि कितना उनको मिला था। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला सैलरी है अभी बताया है कि आपको इसका जो बेसिक पे होता है 21,700, तो यहाँ से आपका शुरू होता है और सारा का सारा खेल इसी से है। जितना आपका बेसिक पे होगा उसी के अनुसार आपके अलाउंसेस जितने भी भत्ते होते हैं वो आपको बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेसिक पे आपको मिलेगा 21,700। फिर यहाँ पे देखिए एक होगा सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आपको आगे हम बताएंगे क्या होता है। उसके बाद देखिए आपको मिला है डियरनेस अलाउंस, यानी आपका महंगाई भत्ता। तो ये 2021 में जब ज्वाइन किए थे उस समय आपका महंगाई भत्ता 31% था। ये 31% किसका है, यानी आपको बेसिक पे का, यानी 21,700 का जब आप 31% निकालिएगा तो 6,727 आएगा। यानी आपका जो बेसिक पे है उसका जो है आपका 31% मिला है डियरनेस अलाउंस, यानी आपका महंगाई भत्ता। ये जो आपका उस समय का जब इन्होंने ज्वाइन किया था 2021 में, लेकिन अभी वर्तमान आपको 2022 में कितना है, ये आपका है 34%। आने वाले समय में आपको ये बढ़ जाएगा 38%। हालांकि इस पर चर्चा हो रहा है, ये जल्द ही बढ़ने वाला है। तो आपको ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, 38% फिर 40% हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे ये कैसे, कब और क्यों बढ़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक है आपका क्या, तो ये आपका देखिए ग्रेड पे है, इसके बारे में आगे भी हम बताएंगे जब जैसे आपका ग्रेड पे बढ़ेगा उस पर मिलेगा। उसके बाद एक होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी HRA, जो आपको मिला है
₹1736। इनको एक ऐसे मिला है, तो ये भी आपको डिपेंड करता है आपको बेसिक पे कितना है। जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ेगा ये आपको ये भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे आपको शहर इस पर निर्भर करता है कि आप गाँव में रहते हैं या शहर में आपका पोस्टिंग हुआ या छोटा मोटा बाजार पे हुआ है। इसमें आपको 6%, 8%, 16%, 24% इसके अनुसार मिलता है, और ये सबका 100% आपको बेसिक पे ही मिलता है। तो यहाँ पे इनको देखिए, ये आपको 16% इनका मिला है कितना, तो आपको ₹1736 ये इनका बेसिक पे का है, ये आपको HRA है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए मेडिकल जो अलाउंस है बिहार पुलिस में ₹1000 ये फिक्स है, आपको उतना ही मिलता है। उसके बाद देखिए अदर अलाउंसेस में भी बहुत सारा पैसा मिलता है आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ आपका घट गया, उसके लिए आपको मिलता है ₹3000 पर महीना। उसके अलावा यहाँ पे अगर सब कुछ आप जोड़िएगा, जो ये आपका जितना पैसा है वो आपको देखिए इनका बना है 34,163 जब ये ज्वाइन किए थे 2021 में। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं, यानी 1 साल जॉब करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए 1 साल जॉब करने के बाद देखिए ये आपको जून 2021 आपको अगस्त 2021 का जो है ये आप 2022 का पेमेंट है। यहाँ पे तो अगस्त में इन्होंने आपको ज्वाइन ही किया था 2021 में, और ये अगस्त 2022 का पेमेंट है। और देखिए वो कितना यहाँ पे आपको अंतर दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए बेसिक पे कितना है, बेसिक पे देखिए 22,400 है, वहाँ पे आपको 21,000 ही था, 21,700 ही था, और देखिए यहाँ पे आपको 22,400 हो गया। तो आपको जैसे जैसे आपको इसमें जॉब करते जाइएगा तो यहाँ पे पर साल इसमें 2.5 से 3% जो है इसमें आपका वृद्धि होता है। तो आपको एक बार इसमें वृद्धि हुआ देखिए 22,400 हो गया है। फिर जब यहाँ पे आपको साल भर होगा तो ये आपको हो जाएगा 23,000 से पार हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते ये 69,100 पे जाता है। इसके बारे में हम आगे देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ के थ्रू बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम बता रहे थे कि आपका लेवल 3 का जॉब होता है बिहार पुलिस का। यहाँ पे देखिए आपका लेवल 3 दिख रहा होगा, लेवल 3 का है देखिए 21,700 से ये शुरू हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप जॉब करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका यहीं जाके आपको 61,000 यानी आपको देखिए यहाँ पे 69,100 जाके आपको लास्ट में बेसिक पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका बेसिक पे मान लीजिए आपका 70,000 हो गया। अब 70,000 केवल आपका बेसिक पे है। अब इस पे आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी वर्तमान में 34% है, लेकिन जब वहाँ पे उतना दिन अब बदलेगा तो आपको 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसका 50% आपको केवल मिलेगा आपका महंगाई भत्ता। फिर आपको कम से कम 16 से 20% आपको इसमें मिलेगा क्या, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस, ये सब जोड़कर आप जोड़िएगा तो केवल एक आपको ये 1 लाख प्लस यही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे जो है आपको बढ़ते जाता है। सारा खेल अभी हम बताए हैं आपको, टोटल का टोटल आपको बेसिक पे का ही होता है। तो यहाँ पे हम देखिए अब बता रहे थे कि आपको 1 साल के बाद देखिए पैसा इनका कितना बढ़ा है। तो यहाँ पे देखें यहाँ कि जब पहले ज्वाइनिंग किए थे तो इनका जो पेमेंट आपका जो ग्रॉस पेमेंट आया था वो आपका 34,163 आया था। इसमें देखिए कटौती भी होता है, कटौती को भी हम अच्छे से जानेंगे पूरा क्यों कैसे और कट के कहाँ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम ग्रॉस पे देखते हैं 34,163, लेकिन अब 1 साल इनको जॉब कर ली तो यहाँ पे देखिए इनका ग्रॉस पे आपको हम भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है वो आपका, यहाँ पे कहाँ गया देखते हैं हम अभी ग्रॉस पे। ये देखिए यहाँ पे इनका ग्रॉस पे है कितना, ये आपका देखिए 35,908 यानी मान लीजिए 36,000। तो यहाँ पे देखिए साल भर के बाद ही ये आपको 2,000 इसका जो है मंथली इनमें बढ़ा हुआ आपको मिल रहा है। तो ये कैसे बढ़ा है यहाँ पे देखिए, एक तो आपका साल भर के बाद देखिए एक इनका बेसिक पे बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें आपको डियरनेस अलाउंस, यहाँ पे जब हम देख रहे थे वो पिछले 1 साल पहले तो उसमें 31% आपका डीए था, लेकिन अब इनको यहाँ पे देखिए ये आपको 34% है यानी 3% बढ़ गया है। एक तो आपका बेसिक पे भी बढ़ गया, उसके ऊपर आपका इसमें डीए भी बढ़ गया यानी 31 से 34% बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए 7,616 मिला है। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पिछला बार में देखिए 1 साल पहले तो यहाँ पे देखिए इनको मिला था 6,027 ही, और यहाँ पे देखिए 6,727 मिला है, और यहाँ पे देखिए आपको 7,616 मिला है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बढ़ गया, और ये सारा का सेल आपको बढ़ा है किस पे, तो आपको बेसिक पे और यहाँ पे आपको महंगाई भत्ता भी बढ़ गया है, दोनों बढ़ गया इसलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको HRA है 1792 मिला है। तो यहाँ पे HRA भी बढ़ गया है, क्योंकि आपको देखिए जब बेसिक पे बढ़ गया तो बेसिक पे ही आपका 16% मिलता है, तो बेसिक पे बढ़ गया तो इस पर भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मेडिकल अलाउंस देखिए फिक्स है, और अदर अलाउंसेज आपका 3100 ये भी आपका फिक्स है। तो ये सब आपको इतना मिला है। आगे हम यहाँ पे हम डिडक्शन जो हुआ यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ कहाँ कटा है, उसके बारे में भी हम आपको आगे इसमें बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये तो आप देख लीजिए कि हाँ आपको ये आपका यहाँ पे बिहार, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर नहीं, ये आपका बिहार पुलिस होगा, आप इसको करेक्ट कर ले सकते हैं। ये सैलरी आप लोग देख चुके हैं कि आपका ये जो है आपका फर्स्ट टाइम जो रेगुलर पेमेंट शुरू होता है वो आपको जो ट्रेनिंग के बाद होता है वो आपको यहाँ पे पैसा था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग के समय आपको कितना सैलरी मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो बेसिक पे आपको उतना ही मिलेगा। यहाँ पे डीए की बात करें तो डीए जो है आपका 34% अगर मिलेगा
जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 7378 तो मिलेगा ही, या आपको जब ज्वाइन कीजिएगा 2023 में तब आपका जो है ये आपका बढ़ जाएगा, आपको 38% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, वो आपको बढ़कर आपको 8246 भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए मेडिकल अलाउंस 1000 फिक्स है और अदर अलाउंस आपको 3100 ये भी आपका फिक्स है, तो इतना मिलना ही है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग टाइम में क्या होता है, आपका इतना जो पैसा है आपको मिलेगा। बाकी इसमें जो आपका देखिए इसमें नहीं मिल रहा होगा आपका एचआरए और आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है टीए, ये सब इसमें नहीं मिलता है। ये क्यों नहीं मिलता है कि आपको देखिए जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सरकार के ही घर में यानी हाउस में रह रहे हैं, इसलिए आपका ये नहीं मिलेगा। टीए आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है यानी आपको जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ से अगर आप 8 किलोमीटर दूर जाते हैं आपको ड्यूटी करने तो आपको पैसा मिलता है, तो ये भी आपको उस समय ये सब सुविधाएं नहीं मिलती है, इसलिए आपका जो पैसा है वो थोड़ा सा कम आपको मिलता है आपको ट्रेनिंग टाइम के समय। तो यहाँ पे देखिए फिर भी आपका जो ग्रॉस पे है 33,000 और नेट पे जो होता है आपका 33,000 में से ये जो आपका 2873 कटा है आपका एनपीएस, और यहाँ पे सरकार जो है आपका इसमें आपका एक गवर्नमेंट टैक्स काटती है आपको 30 रुपया, ये सब आपको कट कर आपको टोटल इसमें अगर हम बात करें तो आपको 30,205 रुपया आपको एक महीना का आपको मिलेगा जब आप ज्वाइन कीजिएगा। तो अगर देखे होगे अब हम बताए हैं कि आपको ट्रेनिंग के समय जो है आपका एक ही बार में 3 या 4 महीना का पैसा मिलता है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 30,205 है ये आपको एक महीना का है। अब इसके अनुसार आप जोड़ सकते हैं, आपके अगर 4 महीना का अगर पैसा मिलता है आपको ट्रेनिंग टाइम में पहले आपको जो पहला बार पैसा मिलता है इसके आपको 4 गुना कर दीजिए, और किसी को आपको 3 महीना का मिलता है तो उसका 3 गुना कर दीजिए। इसके हिसाब से आपको तय कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट जो पेमेंट मिला होगा वह कितना मिलेगा। अभी यहाँ पे हम बताए थे कि आपको देखिए यहाँ पे जो आपका ये आपका बेसिक पे कितना होता है कैसे कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे चलिए अब हम इसको अच्छे से बात करते हैं पूरा। अगर आप 2023 में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के समय कितना पैसा मिलेगा, आप ज्वाइन कर जाते हैं तो आपको कितना पैसा आपको मिनिमम की हम बात करेंगे उतना तो आपको मिलना ही है, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग समय के बारे में कितना पैसा मिलता है, तो आपको देखिए एक आपका होता है बेसिक पे जो होता है वो आपका देखिए 21,700 होता है, जो आपको कभी भी ज्वाइन कीजिएगा बिहार पुलिस में पे 3 का जो क्योंकि जॉब है तो ये आपको मिलना है। और इसमें आप अगर पहली बार आप ज्वाइन करते हैं तो उतना मिलेगा, फिर इसमें देखिए प्रत्येक साल इंक्रीमेंट होता है साल में एक बार। अब एक बार इसमें इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे धीरे धीरे ये आपको बढ़ेगा, 21,000 से 22,000 हो जाएगा, 23,000 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते आपको ये लास्ट में 69,100 पे जाके ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका बेसिक पे ऐसे ही बढ़ता है, यानी प्रत्येक साल इसमें मान लीजिए कभी 2 से 3% के बीच में आपको ये प्रत्येक साल बढ़ता है। ये आपका होता है बेसिक पे जो आपको हम बताए हैं। उसके बाद देखिए डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। तो यहाँ पे देखिए अभी हम बात करें वर्तमान में यानी आपका जो बेसिक पे है, बेसिक पे ही मिलता है आपका डी यानी महंगाई भत्ता। तो अभी वर्तमान में देखिए 34% है। जब आप 34% निकालिएगा 21,700 का तो आपको आएगा 7,378, ये आपका 34% है। मान लीजिए आपका 2023 में ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि ये देखिए साल में 2 बार ये बढ़ता है इसलिए आपका जो है अब की बार बढ़ने का चांस है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए अगर 38% ही आपका अगर करता है तो यहाँ पे 7,378 के अलावा आपको उसको छोड़कर यहाँ पे 8,246 मिलेगा, यानी सीधा सीधा आपको देखिए यहाँ पे 1,000 रुपया आपको बढ़ेगा, आपको बस इतना ही यानी डीए पे ही। तो ये सब आपको ये भी मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एचआर यानी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट जो अलाउंस होता है वो आपको देखिए यहाँ पे एक मिलता है 6%, दूसरा मिलता है 8%, तीसरा मिलता है 16% और यहाँ पे चौथा मिलता है 24%। ये आपको देखिए 24% की अगर हम बात करें तो 24 जो % है यानी आपका जो बेसिक पे है सब ये बेसिक पे ही मिलता है। आपको पहले ही पता है कि सारा खेल बेसिक पे का ही है। और एचआरए जो मिलता है आपको ये ट्रेनिंग में नहीं मिलता है, जब आप जॉब करिएगा और वहाँ पे जब आप रहने लगिएगा उसमें मिलेगा। वो भी आपको एचआरए कब मिलेगा, जब आप सरकारी आवास में नहीं रहते हैं। तो अगर सरकारी आवास में रहते हैं तो आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सारा का सारा आपको बेसिक पे ही मिलता है। तो यहाँ पे 24% कहाँ मिलता है, 24% आपको बिहार में कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि आपको 24% उन शहरों को मिलता है जहाँ पे मेट्रो सिटी है, आपको हाई क्लास का सिटी है। जैसे आपको देखिए पटना में आपको अभी बन रहा है आपका मेट्रो सिटी, जब ये मेट्रो सिटी बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको 24% जो है आपको बिहार में मिलने लगा। तो ये अभी आपको बिहार में नहीं मिलता है। आपको 16% की बात करें तो 16% अभी आपको पटना में ही केवल मिलता है। तो वो आपको 34 आपको कितना है तो 3442 है। तो 3442 आपको अगर मान लीजिए जो भी बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी है अगर वो पटना में अभी काम कर रहे हैं तो उनको आपको 3442 यानी
यानी आपको बेसिक पे का 3442 रुपया आपको वो मिल रहा होगा कब जब आप ज्वाइन करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए ये तो आपका ये आपका जो 3442 रुपया है आपको 16%, ये किसका है 21,700 का है, ये आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा। फिर मान लीजिए अगर मान लीजिए 4-5 साल जॉब कर लीजिए, ये आपका 30,000 हो गया, तो फिर 30,000 के अनुसार आपका 16% मिलेगा, यानी 16 या 48, ये आपका जो 34 है आपको सीधा 4800 हो जाएगा। तो आपको जैसे जैसे बेसिक भी बढ़ेगा, आपका जितना भी है आपको डीए हो एचआरए हो जितना भी हो, आपको धीरे धीरे सब आपको इसी के अनुसार बढ़ते जाता है। तो बस आप बेसिक पे का ही खेल है, आपको याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए ये आपको हम देख लिए हैं 16% पटना में मिलता है। बाकी जो छोटा मोटा शहर है जैसे आपका उस पर जगह आपको ज़्यादातर जो है आपको 8% ही मिलता है। आपको कितना तो 1736। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए हैं 8% ही, मान लीजिए 8% ही आपको मिलता है तो आपको तब भी मिलेगा 1736। अगर पटना में ज्वाइन करते हैं तो आपको 16% यानी 3442 मिलेगा। तो सीधा आपको यहाँ पे देखिए कम से कम 1700 आपका जो महीना है आपको ऐसे ही बढ़ जाएगा पटना वालों को, इतना हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6% जो है आपको मान लीजिए बहुत आपको एकदम घटिया इलाका है, घटिया नहीं कह सकते हैं उसको, एकदम देहात इलाका है, वहाँ पे आपको मिलेगा 6%। तो यहाँ पे उतना आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर हम बात करें देखिए मेडिकल में, तो मेडिकल के लिए आपको 1000 रुपया मिलता है बिहार पुलिस में, ये फिक्स है। उसके बाद एक होता है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको 275 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। ये कब मिलता है? जहाँ पे आप पोस्टिंग है, आप जिस थाना में या आपको जिला मुख्यालय जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ से अगर आपको 8 किलोमीटर दूर आपको भेजा जाता है ड्यूटी पे, तो आपको उसके अनुसार यहाँ पे मान लीजिए अगर सप्ताह में अगर या आपको पूरे मंथली में अगर हम बात करें, पूरे मंथ में मान लीजिए अगर आप 10 दिन अगर 8 किलोमीटर दूर जाते हैं जॉब करने, तो फिर यहाँ पे देखिए एक डे का 275 के हिसाब से आप इसमें भाग आपको गुना कर दीजिए 10 दिन का। तो यहाँ पे आपको देखिए ये भी आपका 2000 या किसी का 5 दिन देता है, तो मान लीजिए आपको कम से कम इसको ले चलिए आपको 1000 से लेकर 2000 के बीच में। तो 1000 से लेकर मान लीजिए 2000 के बीच में कम से कम ये भी आपका मंथली ये बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं, मान लीजिए आपको 8 किलोमीटर दूर नहीं भेजा, आप वहीं पर जॉब कर रहे हैं, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, आपको उतना मिलना ही है। उसके बाद देखिए अदर अलाउंस होता है आपको 3000 रुपया, ये आपको पर सभी आपको मिलता है पुलिसकर्मियों को, आपको पर मंथ। उसके बाद देखिए फूड अलाउंस मिलता है आपको 3000 रुपये आपको फूड अलाउंस मिलेगा, ये सब आपको मंथली में जोड़ कर ही मिलता है। उसके बाद देखिए स्पेशल डे आता है। स्पेशल डे में कौन सा काम होता है? जैसे मान लीजिए आपके बीच में जैसे कोई भी कार्य आपको मान लीजिए इलेक्शन ड्यूटी लगा दिया, तो इलेक्शन ड्यूटी में क्या होता है आपको उसका जो अलग से पेमेंट मिलता है, लेकिन ये सभी के सभी पैसा आपको 13वां जो महीना मिलता है आपका सैलरी उसमें मिलता है। जब हम 13वां सैलरी बताएंगे तो आपको उसमें बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस पे, ये आपका ग्रॉस पे है, ये सब आपको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे हम जोड़कर लाए हैं 37,814। ये कब मिलेगा आपको? जब आप ट्रेनिंग करके ज्वाइन कीजिएगा 2023 में, ये आपको मिनिमम 37,800 मिलना ही है। अगर आपका पोस्टिंग अगर हम बात करें, पोस्टिंग अगर आपको मान लीजिए हो जाता है पटना में, यानी 24 आपको कितना में, यानी आपको किस में, तो आपको ये इसमें हम बात करते हैं 16% में। अगर मान लीजिए 16% यानी पटना में भी वर्तमान में अगर जो आप आकर पोस्टिंग हो जाते हैं तो आपको सीधा देखिए यहाँ पे 1736 जो है आपको सीधा बढ़ जाएगा, यानी आपको ये मान लीजिए 38 या आपको यहाँ पे देखिए 39,000 आपको मान लीजिए 40,000 के आसपास ये आपको मिल जाएगा अगर आप पटना में करते हैं। तो अगर आप छोटा मोटा सिटी में करते हैं तो कम से कम आपको ये तो आपको 37,800 मिलना ही है। या अगर मान लीजिए आपका फिर कब से बढ़ जाएगा मंथ, यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर दूर अगर मान लीजिए आपको भेज दिया, मान लीजिए आपको 5 दिन, तो यहाँ पे देखिए ये 1000 कम से कम बढ़ा दीजिए, तो ये भी आपका कम से कम 39,000 ये भी आपको हो सकता है। तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, हम सबसे मिनिमम बताए हैं कि यहाँ आपको इतना ही मिलना ही है। अब हम बात करते हैं कटौती की, कैसे कैसे पैसा कटता है। तो यहाँ पे देखिए एक होता है एनपीएस जो है आपको सरकार काटती है। जो पहले आपको पेंशन हुआ करती थी, पेंशन को हटाकर यहाँ पे आपको एनपीएस कर दिया है। ये जो आपका एनपीएस करता है वो आपको बेसिक पे और आपका डीए, जो जितना जो आपका बेसिक पे है और जो डीए को जोड़कर उसका जो 10% है। मान लीजिए आप पहली बार ज्वाइनिंग कीजिएगा और यहाँ पे देखिए 21,700 आपका बेसिक पे हो गया और डीए मान लीजिए आपका 34%, ये दोनों जोड़कर जब जोड़िएगा तो 29,000 आपको 78 आएगा। इसका जब 10% निकालिएगा तो 2907 रुपया, प्लस आपका एक जीआईएस टैक्स होता है आपका स्टेट का जो आपका 30 रुपया करता है। ये सब मिलाकर मान लीजिए आपको 3,000 रुपया जो है आपका एक महीना का पर मंथ का कट रहा है शुरू में। जैसे जैसे आप देखिए जैसे जब डीए बढ़ेगा उसकी वजह से जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा आपका डीए बढ़ेगा, फिर आपको इसमें
इसमें बढ़ोतरी भी मिलेगा। अभी 3000 कट रहा है, मान लीजिए 3500 कटने लगे, लेकिन ये आपको जब कट रहा है तो फिर आपको बाद में मिलता है। जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ये सभी पैसा आपको दे दिया जाता है, लेकिन उसमें जब दिया जाता है आपको बस इतना ही नहीं दिया जाता है, उसके अलावा आपको और चीज़ मिलता है। जैसे आप देखिए आप क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए बेसिक पे और डीए का 10% आपको वो कट कर आपको एनपीएस में जमा हो रहा है। लेकिन आपको जो सरकार है यहाँ पे, वो आपको सरकार भी है इसमें 14% अपना इसमें हिस्सा आपको इसमें जमा करवाती है वो अपने तरफ से। तो आपका देखिए यहाँ पे 10% और वहाँ का उसका 14%, यानी टोटल आपका 24% जो है पर मंथ आपका जमा होगा एनपीएस अकाउंट में। जो आप रिटायरमेंट हो जाइएगा तो आपको ये पैसा मिलते जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम लिखे थे भी कि आपको रिटायरमेंट के समय कितना पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए आपको 3000 से शुरू होता है, जैसे जैसे ये भी बढ़ेगा, मान लीजिए आपको अगले साल ये आपका 3200 हो जाएगा, मान लीजिए 10 साल के बाद आपको ये 3000 से हटकर ये आपका 4000 हो जाएगा। तो ये आपको जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आपको बढ़ते 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 बढ़ते, और यहाँ पे देखिए एक आपका गवर्नमेंट भी है, मान लीजिए आपका 24% हो रहा है, 10-24, मान लीजिए 25% ही, आपको 25% आपको जितना पैसा आपको किसका मिलता है, तो आपको बेसिक और डीए का, ये आपको प्रत्येक साल आपको बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए अगर आप जितना जॉब करते हैं 60 वर्ष तक, तो आपको जितना पैसा मिलेगा वो आपको 25% से जोड़ते जाइए। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आप 40 साल जॉब करते हैं, तो 40 साल आपको 25% आपको पैसा मिलेगा। तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत पैसा हो जाता है जो रिटायरमेंट में मिलता है। तो ये आपको कम से कम उतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको जो 13वां सैलरी की अगर हम बात करें, देखिए 13वां सैलरी जो होता है वो आपको मार्च में मिलता है। और वो 13वां सैलरी जो होता है इसमें आपका अलाउंसेज नहीं मिलता है, केवल आपका एक महंगाई भत्ता मिलता है और आपका बेसिक पे मिलता है। ये आपको 13वां सैलरी मार्च में मिलेगा। उसके अलावा एक ड्रेस का पैसा मिलता है आपको पर साल एक बार आपको ड्रेस का पैसा मिलेगा 10,000 रुपया ड्रेस के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो पैसा आपको जुलाई अगस्त में कभी कभी मंथ चेंज भी होता है, तो ये भी मिलता है। उसके बाद रिटायरमेंट टाइम का अमाउंट, हाँ वही हम बताए हैं, रिटायरमेंट यानी आपको जो एनपीएस में जमा होता था आपको बेसिक पे और आपका डीए का आपका कितना, तो आपको 10% और सरकार अपने से आपका 14%, यानी आपका 24%। जितना आपको इसमें बेसिक पे और डीए है उसका 24% आपको इसमें जमा होता है, और धीरे धीरे ये भी आपका बढ़ता है और ये आपको रिटायरमेंट इसमें मिलता है। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दिवाली के समय। दिवाली की अगर हम बात करें, जब ड्यूटी देता है आपको दिवाली में पुलिस कर्मियों का, तो इनका पैसा आपको नहीं मिलता है। जी हाँ, इसमें पैसा नहीं मिलता है। दशहरा में भी आपको देखिए होगा, आपको पुलिस का ड्यूटी देता है तो इसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जो है इलेक्शन ड्यूटी की अगर हम बात करें, तो इलेक्शन में देखिएगा, इलेक्शन के समय जो ड्यूटी करवाता है इसी का जो पैसा है जोड़कर आपका 13वां सैलरी के रूप में यह आपको देता है, जो आपको मिलता है मार्च में। साल भर में जितने भी आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाता है वो सभी पैसा को जोड़कर ही आपको 13वां सैलरी दिया जाता है मार्च में। तो यहाँ से आप इतना पॉइंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपसे अगर ये जो अभी हम बताए हैं आपको, जो इसमें जो पैसा था वो आपको 2019 का जो फॉर्म आया था वो आपको देखिए 2019 में आया था। ये आपका इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ज्वाइनिंग कराते कराते आपको इसमें आपको 2021 में कराया था आपको अप्रैल मई तक, और ये इसमें देखिए 11,880 पद था। जो यहाँ पे इसके बाद जो अगला बहाली आया है उसको यहाँ पे अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं कराया है। ज्वाइनिंग आपको अभी कराने वाला है, आपको मात्र 5-6 दिन में ही करा लेगा। 15 तक बोला है कि 15 अक्टूबर तक करा लेगा। तो ये जो आपका जो कराने वाला है ज्वाइनिंग, वो आपको देखिए ये आपको 2020 में फॉर्म आया था। 2020 में जो फॉर्म आया था यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन शुरू हो गया था 13/11/2020 को। और ये देखिए इसका जो यहाँ पे देखिए फाइनल रिजल्ट अवेलेबल ऑन देखिए आपको 2 सितंबर को आया है, यानी आपको सितंबर 2022 में जारी किया गया है, और आपको 15 अक्टूबर 2022 को आपको ये ज्वाइनिंग करा सकता है। बोला है कि ये 15 अक्टूबर को ज्वाइनिंग करा लेगा। जो पोस्ट आपको आया था 8415। तो यहाँ पे इसका जब पोस्टिंग होगा इसमें देखिए कैसे कैसे पैसा मिलेगा, जो हम बताए हैं आपको कि यहाँ अगले साल जो पैसा मिलेगा आपको इसी पोस्ट को मिलने वाला है, ये अभी ज्वाइनिंग होने वाला है। तो इनको पैसा जब मिलेगा तो उनका भी हम वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो उसको आप बाकी जो आपका जो कन्फ्यूजन है, आप समझ में नहीं आया है, आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे जितना हो सके आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो देख लिए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे किसी भी आपको जैसे कोई जॉब का आपका नोटिफिकेशन या जैसे आपका जॉब का सैलरी का स्लिप आएगा आपको हम सामने ज़रूर रखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।